माय क्लास हो। आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं वह प्रीपोजिशन का एमोंग और बिटवीन है। क्योंकि आप देखिए बिटवीन माने इसका माने होता है के बीच और एमोंग माने भी होता है के बीच। तो किसका हम कहां पर यूज करेंगे यह हम लोग समझते नहीं हैं। वैसे भी आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग टीचर्स डे मनाए हैं पूरे भारतवर्ष में, और यह टीचर्स डे हम बच्चों का है। यानी इस टीचर्स डे में बच्चे टीचर को इनवाइट करते हैं। अगर टीचर इनवाइट करे तब टीचर्स डे का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए इस डे में सबसे अधिक जो कार्यक्रम होता है वह बच्चों पर निर्भर करता है। तो बच्चे लोग इस पे इनवाइट करते हैं टीचर लोगों को। हमें भी बहुत बच्चे इनवाइट किए, बहुत खुशी मिला। और आप भी बहुत टीचर को इनवाइट किए होंगे। तो आज मैं टीचर्स डे के अवसर पर मैं कुछ बता रहा हूं, आप इसको समझिए। क्योंकि पूजा फंक्शन पार्टी ये तो होता ही रहता है, लेकिन सबसे जरूरी है शिक्षा, पढ़ाई। सबको देखते हुए सबसे अधिक हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही आदमी को महान बनाता है। तो देखिए मैंने बताया कि बिटवीन माने के बीच होता है और एमोंग माने भी के बीच होता है। लेकिन हम इन दोनों को कहां यूज करेंगे, कहां प्रयोग करेंगे, यह मुझे जानना अति आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, अगर दो के बीच का होता है तो बिटवीन का यूज कीजिएगा। मैंने बताया अगर दो के बीच कहे, दो के बीच, तो समझिए बिटवीन होगा। और दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच अगर बोला जाता है तो एमोंग का प्रयोग कीजिएगा। मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में एक साथ एक वीडियो में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ समझाने में बहुत सारे समय लगेगा और आप उतना समझ ना पाइएगा। अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप प्रीपोजिशन को लीजिए, देखिए, उस पर सेंटेंस बनाइए और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो मैंने बताया आप लोगों को कि बिटवीन माने होता है के बीच और एमोंग माने भी होता है के बीच। लेकिन किसका कहां यूज करेंगे, तो जहां दो का बोध हो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर दो से अधिक का बोध होता है वहां एमोंग का प्रयोग करेंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में ऑन, एट और ओवर के बारे में बताया, और इस वीडियो में मैं दो को लिया हूं, बिटवीन और एमोंग। क्योंकि बिटवीन माने भी होता है के बीच और एमोंग माने होता है के बीच। तो देखिए गौर से, अब हम ध्यान देख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि राम मोहन और सोहन के बीच पढ़ रहा है।
राम मोहन और सोहन के बीच पढ़ रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा कि दो के बीच पढ़ रहा है ना, मोहन और सोहन दो के बीच पढ़ रहा है। मैंने बताया कि यहां ध्यान दीजिएगा कि मोहन और सोहन दो के बीच पढ़ रहा है। जब ये दो के बीच पढ़े तो वहां क्या लगाइएगा, बिटवीन लगाइएगा। तो मोहन और सोहन दो के बीच, मोहन और सोहन दो के बीच, तो आप क्या लिखिएगा, बिटवीन, न कि एवं। चलिए पहले ट्रांसलेशन बनाइए सेंटेंस। राम पढ़ रहा है तो आपको मालूम होगा जो यह सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब रहा रही रहता है। क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर के साथ साथ आपको टेंस पर जाना बहुत जरूरी है। जब तक टेंस ना समझ पाइएगा ग्रामर अधूरा नजर आएगा। इसीलिए सबसे पहले आप टेंस पढ़े और तब ग्रामर पढ़े, तो आपको कोई भी ग्रामर की दुनिया में उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। अब कहे बच्चे ग्रामर याद करे, इधर याद करे उधर भूले, लेकिन जब उसका यूज करे तो कितना अच्छा होए ना, समझे? यानी उसका यूज कीजिएगा तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए, इसे राम मोहन और सोहन के बीच पढ़ रहा है, समझे? तो देखिए राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है चाहे पढ़ चुका है वो अलग बात है, या बैठा है चाहे बैठी है चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पर जो टेंस रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, तो आपके ऊपर निर्भर करता है क्या ले रहे हैं। हमको दर्शाना है मोहन और सोहन के बीच। तो यहाँ राम इज रीडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। तो देखिए यहां पर बिटवीन का यूज हुआ, यानी दो के बीच रहेगा तो बिटवीन यूज होता है। देखिए आगे दूसरा लीजिए, आप अदर भी दूसरा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं राम और मोहन के बीच रामायण पढ़ा। मैं राम और मोहन के बीच रामायण पढ़ा। तो राम और मोहन यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो दो के बीच रहता है तो मैं क्या प्रयोग करेंगे, दो के बीच रहता है तो हम क्या लेंगे, बिटवीन लेंगे, ना कि मोहन। तो राम रामायण पढ़ा, मैं रामायण पढ़ा, I read the Ramayana. I read the Ramayana. I read the Ramayana. अब राम और मोहन के बीच तो बिटवीन राम एंड मोहन। तो आपने देखे कि दो के बीच जब यहां पर बातचीत हुई है तो बिटवीन का यूज हुआ है। अब हम एमोंग का यूज कैसे करेंगे, अब देखिए एमोंग का यूज हम कैसे करेंगे।
अब ध्यान दीजिए एमोंग का यूज, तो ध्यान दीजिएगा सीता, रामा, गीता और सीमा के बीच गाती रही थी। मैंने बताया सीता, रामा, गीता और सीमा के बीच गाती रही थी। तो यहां पर देखिए दो से अधिक है, दो से, या रामा है, गीता है, सीमा है, या रामा है, गीता, सीमा है। तो मैंने बताया दो से अधिक के बीच कहे तो एमोंग का यूज करेंगे, ना कि बिटवीन का यूज करेंगे। तो सीता गाती रही थी, आप देख रहे हैं 2 नंबर पर है ना, 2 नंबर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी 4 नंबर पर चले जाइए। नंबर नहीं भूलेंगे, अंतो अंत तक ले पूरा ग्रामर चलेंगे हम नंबर 1 के माध्यम से, क्योंकि यह बेसिक जो क्लासेस है स्ट्रक्चर ही आपको मिलेगा। जो बेसिक जो क्लासेस है आप लोगों का वह स्ट्रक्चर पर ही चलता रहेगा। देखिए सीता गाती रही थी, हो जाएगा सीता हैज बीन सिंगिंग, सीता हैज बीन सिंगिंग। अब यहां पर है, यहां पर लाएंगे एमोंग, रामा, गीता एंड सीमा। मैंने बोला कि सीता जो है रामा, गीता और सीमा के बीच गाती रही, तो सीता हैज बीन सिंगिंग। अब 2 से अधिक के बीच तक एमोंग लगा, तो एमोंग, रामा, गीता एंड सीमा, यहाँ फुल स्टॉप होगा। आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों के बीच अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं आप लोगों के बीच अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आप लोग बहुत आदमी हैं, मैं आप लोगों के बीच अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप लोगों के मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग। तो पहले मैं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। आपने ध्यान दिए कि आई टीच इंग्लिश और आप लोगों के बीच, तो एमोंग यू, क्योंकि यहां पर आप भी यू है, आप लोगों भी यू है, और आपके बीच कहेंगे तो आपके बीच मतलब अकेला हो जाएगा ना, तो मैं नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के बीच अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश एमोंग यू। इस तरह अदर ट्रांसलेशन भी आप ले सकते हैं। वे लोग मोहन
राधा और मीरा के बीच पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं। मैंने बताया, मैंने बोला कि वे लोग मोहन राधा और मीरा के बीच पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बीच देखिए वे लोग पूजा कर रहे हैं, जगह यहाँ पर दे आर worshipping, they are worshipping among Mohan, Radha and मीरा वे लोग मोहन राधा और मीरा के बीच पूजा कर रहे हैं। तो आप देखिए दे आर वर्शिपिंग अमॉन्ग, यहाँ पर दो से अधिक के बीच है, तो मैंने ही अमॉन्ग का यूज किया, इसीलिए आप लोग भी अमॉन्ग का ही यूज करेंगे, न कि बिटवीन का यूज। और दो का बीच कहे तो दो के बीच कहे तो बिटवीन यूज कीजिएगा, न कि अमॉन्ग का यूज कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिटवीन और अमॉन्ग का किस तरह यूज करेंगे, तो मैंने बोला दो के बीच कहेगा तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक के बीच कहेगा तो अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से कभी भी कोई ट्रांसलेशन बनाइएगा और दो के बीच वाला जब सवाल आवे तो दो के बीच रहेगा तो आप कभी भी बिटवीन को नहीं भूलिएगा। अगर बिटवीन नहीं आएगा तो समझिए वो ट्रांसलेशन आपका अच्छा नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा। यानी इसके बिना कहते हैं भदवा, वही भदवा लगता है। आगे जो बात है अमॉन्ग का, दो से अधिक के बीच जब कहेगा तो अमॉन्ग का यूज कीजिएगा, न कि बिटवीन का। तो इन दोनों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कब हम किसको कहाँ कैसे प्रयोग करें। तो आप इस वीडियो में बने रहे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते रहेंगे। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।